बिल्कुल ऐसा मसलन जिस तरह आपके भी यकीनन तजुर्बे में होगा, बाज़ दफ़ा मुलाकात, एक तो मुलाकात 2 किस्म की, एक तो दफ्तरी होती है, एक फ़ैमिली या ज़ाती मुलाकात होती है। जो दफ्तरी मुलाकात है, कई दफ़ा जैसे कल बात हो रही थी कि सामने बैठे कोई बंदा मामला पेश करता है तो अचानक हुजूर किसी ख़त को देखते हैं, देखते चले जाते हैं और फिर उसमें कई दफ़ा 10 सेकंड, 20 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट इतना भी लग जाता है और फिर उस पे हुजूर कोई तहरीर करके, यानी कि बात ये है कि हमा जहती एक काम चल रहा है कि हुजूर जो पूरी दुनिया से मामलात आ रहे हैं वो उसको भी देख रहे हैं, सामने कोई बंदा को मामला पेश कर रहा है, वो इम्पोर्टेंट है जैसा भी है उसके हिसाब से उसको भी देख रहे हैं, लेकिन अंदाज़ा होता है कि हुजूर एक हर वक्त कोई ना कोई ख़ास कोई फ़ैसला, जैसे कि हर घड़ी कोई ना कोई फ़ैसला चल रहा है और कलम जो है वो अल्लाह ताला की तायद से चल रही है और उन फ़ैसलों में जो तायद है वो हमें फिर नज़र भी आती है। अच्छा, मसरूफ़ियत की बात हो रही है तो हुजूर फ़ैमिली मुलाकातें भी फ़रमाते हैं और बड़ी रेगुलरिटी के साथ फ़रमाते हैं। तो बाज़ लोग अब ये कहते हैं कि फ़ैमिली मुलाकात का वक्त बहुत मुश्किल से मिलता है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसे देखें, एक तो ये है कि जो ये कह रहे हैं वो सभी जानते हैं कि इस वक्त जमात अहमदिया अल्लाह के फ़ज़ल से जो उसका फैलाव है, वसअत जो अल्लाह ताला ने उसे अता की है, वो ज़मीन के किनारों तक है ना? और हर जगह से हर अहमदी की ख्वाहिश है, अगर किसी एक फ़र्द को मिलने की उनकी ख्वाहिश है तो वो हज़रत खलीफतुल मसीह हैं। जी, वो सब आना चाहते हैं। एक हज़रत खलीफतुल मसीह का एक जुमला मसीह राबे का ग़ालिबन, उसमें हजूर ने फरमाया कि मैं चाहता तो हूँ कि मैं सबको अपने हाथ से ख़त लिखूँ, मगर मैं दिन का क्या करूँ कि 24 ही घंटे का होता है। सही बात। ठीक है, तो अब उसमें ये भी लोगों, हर किसी की ख्वाहिश तो ये भी है कि जो मुझे हाथ से लिखा हुआ खाता है, जी, और लोगों की ख्वाहिश ये भी है, जैसे आपने फरमाया कि भी हर किसी की ख्वाहिश है कि हम जाएं और जाके मिलें। तो एक तो ज़ाहिर है ये है, फिर वो काम की वसअत मसरूफ़ियत, उसमें भी हज़रत साहब ने जो कुछ दिन रखे हुए हैं कि इन दिनों में शाम को हज़रत साहब ज़ाती मुलाकातों के लिए वक्त निकालते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि जो आदमी हाज़िर होता है या मुलाकात का वक्त पाता है, वो एक तो उसको हज़रत साहब का बहरहाल एहसान समझता है उस मसरूफ़ियत में से जो बिल्कुल, निकाला हज़ूर बिल्कुल। ने। और उसके अलावा जो है वो दूसरा ये कि सबको मेरा ख़्याल अंदाज़ा भी इस बात का है, अगर हम इसको छोटे यूनिट पे ले आएँ, अगर जमात एक जो बड़ा कुंबा है हुँ, और आलमगीर कुंबा है, हुँ, उसे हम अगर एक घरेलू उस पे सतह पे ले आएँ, तो जो सरबराह खाना है, जी, वो उसे बाज़-औक़ात बैरून मुल्क जाना पड़ता है, रोज़गार के सिलसिले में जाना पड़ता है। साल-साल, 2-2 साल, 3-3 साल भी, बल्कि पुराने वक़्तों में तो 5-5 साल लोग रह के आया करते थे। विलायत गए, दूर गए, किसी और मुल्क में गए, दुबई गए, पता ही नहीं अब कब आना है। तो उसके बाद उसकी औलाद को, उसकी बीवी को ये पता होता था कि जो हमारी मुलाकात नहीं हो पा रही, उसके पीछे वजह क्या है, हुँ, और वो जो जिस मसरूफ़ियत में वो वहाँ पे है और वो भी किस मजबूरी में हुँ, है ना? कि वो भी हमसे नहीं मिल पा रहा, हमारा बाप या अहलिया कहती है कि जी मेरा शौहर हमसे नहीं मिल पा रहा, उन्हें पता है क्यों नहीं ये हो पा रहा। हुँ, हमारी फलाह व बहबूद की खातिर, हमारी वेल बीइंग की खातिर वो हम वहाँ पे हैं, और उनके लिए दुआगो रहते हैं वो, हुँ, है ना? ऐसे ही अगर हर अहमदी ये सोचना शुरू कर दे कि जी मसरूफ़ियत का आलम क्या है, और उसमें से जो वक्त निकलता है उसमें जो है वो हमें मुलाकात नसीब हो जाती है या ज़िंदगी में कभी हुई है, तो ये एक भी जो मुलाकात जिस किसी की कभी हो गई है वो बड़ा खुश नसीब है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दुनिया के ऐसे हिस्सों में रहते हैं कि जहाँ पे ना कभी मुलाकात हुई, ना होनी है उनकी। हुँ। हुँ? बज़ाहिर मुश्किल नज़र आता बज़ाहिर मुश्किल नज़र आता है, वीज़ा हर मुल्क से तो नहीं लग जाता, है। जी, ठीक है? और जो है वो इस्तिताअत सफ़र इख्तियार करने की हर जगह पे रहने वालों को, अक्सरियत को नहीं होगी, और हालात ऐसे नहीं है कि हुज़ूर वहाँ ट्रैवल करके वहाँ तशरीफ़ ट्रैवल ले करके जा जाएँगे। सकें, ठीक है? तो बिल्कुल। जिसको नसीब हो गई एक दफ़ा भी, हुँ, मैं तो समझता हूँ वो गनीमत जाने और अल्लाह का सारी ज़िंदगी शुक्र अदा करता रहे कि खुदा के मुंतखब करदा खलीफा से, खुदा के चुने हुए खलीफा के साथ उसे मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ है, और इस पे शुक्र करता है। इसके बाद जो हुई, एक के बाद जो हुई या जो कभी होनी है जिस किसी की, वो तो बोनस उसे ख्याल करें। रह गई बात कि जो हज़रत साहब के पास नहीं आ सकते और जिन्हें शायद इस बात का अंदाज़ा भी है कि हम कभी न जा सकेंगे, हुँ, उनकी देखें हज़रत साहब ने जिस तरह से
तसल्ली फरमाई है, उससे बेहतर तसल्ली कोई उनको दे नहीं सकता था। हुज़ूर ने फरमाया कि कोई मुल्क, कोई ख़ित्ता दुनिया का ऐसा नहीं है जहाँ जमात अहमदिया कायम है, और मैं रोज़ाना रात को अपने तख़य्युल की परवाज़ के ज़रिए से उन मुल्कों, उन जगहों, उन ख़ित्तों में ना जाता हूँ, और उन बच्चियों का ख़्याल ना आता हो जिनके रिश्ते नहीं हुए, उन मरीज़ों का ख़्याल ना आता हो जो बीमार हैं, जिन्होंने दुआ के लिए लिखा हुआ था, वगैरह वगैरह। तो वो नहीं आ सकते, लेकिन हज़रत साहब अपने तख़य्युल के ज़रिए से उन तक पहुँचते हैं। असल चीज़ तो जो नेमत है, जो दौलत है, वो खलीफतुल मसीह की दुआ है। और वो जैसा कि मीर महमूद अहमद नासिर साहब मरहूम फरमाया करते थे कि अगर खलीफतुल मसीह तुम्हें नाम से जानता है तो तुम बहुत बड़े खुशकिस्मत आदमी हो। कोई शक नहीं। और बिल्कुल कोई शक नहीं, और वो ज़रूरी नहीं है कि आप फेस टू फेस, आमने सामने जानते हो, ये नाम याद रह जाना। बिल्कुल। ठीक है जी। जो मुस्तकिल हज़रत साहब की खिदमत में खतूत लिखते हैं, दुआ के लिए लिखते हैं, वो याद रह जाते हैं। कभी चेहरा देखा भी नहीं होगा, बिल्कुल। मिले कभी होंगे भी नहीं, बिल्कुल। लेकिन वो याद होंगे और उनके लिए दुआ होगी, और ये सबसे बड़ी नेमत है, उन बड़ी नेमतों में से एक है जो खिलाफत के साथ वाबस्ता है। बिल्कुल। मुहम्मद मुहम्मद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।